हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आ चुके हैं हम आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम जस्ट लाइक टैट, टीजीटी या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो है आपके पास रिलेटेड टू फिजिक्स, लेकिन स्पेशली आपके पास टैट एंड कमीशन से रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम स्टडी करेंगे। इसी तरह से आपको डेली हम वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक भी चाहिए जो कि आप चाहते हैं कि आपको यहाँ पे समझाया जाए तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग भी जो अपनी लेक्चर्स होंगे वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो आपको बता दूं कि हमारी एकेडमी आपके लिए डिफरेंट कोर्सेज जस्ट लाइक एचपी टैट, टीजीटी से रिगार्डिंग, एचपी पुलिस हो गया, आपके पास पटवारी हो गया, क्लरिकल डिपार्टमेंट हो गया, जो आईटी हो गया, सभी के कोर्सेज हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक आपको दिया हुआ है, तो वहां से जाके जो है आप उनको विजिट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस वहां पे प्रेजेंट है, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी की सारी चीजें वहां पे आपके पास दी गई है। क्लियर। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप को डाउट्स है कोई तो आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर भी आपके साथ जो है वो शेयर किया गया है जो कि डिस्क्रिप्शन में प्रेजेंट है। ओके, तो आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इनको मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से समझाऊंगा एक दूसरे के साथ कंपेयर करके, क्योंकि चीजों को याद कब रख सकते हैं हम, जब कंपेयर करते हैं। ओके, तो कंपेयर करेंगे इन सभी चीजों को आपस में। ठीक है, तो पहले इनको राइट करते हैं, फिर देखिए किस तरह से विद द हेल्प ऑफ डेली लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको इनको क्लियर करवाता हूं। तो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। डिस्टेंस के ही साथ में चीज चलती है मेरे पास जिसे मैं कहता हूं आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखेंगे तो आपके टैट के एग्जाम में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आता है और सभी स्टूडेंट या मैक्सिमम स्टूडेंट मैं कहूं गलत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बेसिक नॉलेज की कमी है। तो ये जो क्लासेस होगी इसमें हम आपके साथ डील करेंगे जो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स है उनके साथ। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है। गाड़ियों में सभी सफर करते हैं, क्या कहते हैं कि जी मुझे मान लीजिए हमीरपुर से शिमला जाना है, तो इट मीन्स मेरे पास 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कहते हैं। एरोप्लेन में कभी जाओगे तो वो क्या होता है, वो डिस्प्लेसमेंट काउंट करता है। इट मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हमीरपुर हो गया, आपको कहाँ जाना है, शिमला जाना है, दैट इज शिमला। सो अगर यहां से देखेंगे तो रास्ता तो इस तरह से आपके पास होगा, यानी बस तो इस तरह से जाएगी, लेकिन अगर जहाज के थ्रू जाओगे तो वो तो सीधा चला जाएगा। ये समझाने के लिए बता रहा हूं सिर्फ। जो एरोप्लेन है वो जरूरी नहीं होता सीधा चले, अगर उसका भी अपना एक डेफिनेट पाथ होता है, वो भी अपने उसी पाथ के अकॉर्डिंग मूव करता है। तो जो आपके पास डिस्टेंस होता है वो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ। क्या होता है आपके पास? एक्चुअल पाथ लेंथ, जो पूरा रास्ता तय किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपके पास? दैट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कम से कम डिस्टेंस, तो वो तो सीधा ही आएगा हमारे पास। इज दैट क्लियर? ये फर्स्ट पॉइंट है। आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या फर्क मेरे पास हुआ। डिस्टेंस क्या हो गया? टोटल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। वन मोर थिंग, डिस्टेंस जो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ आपके पास मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपके पास ये जो है डिस्टेंस के साथ साथ देखिए सॉरी, डिस्टेंस आपके पास कैसे पता करेंगे? देखो ये मैग्नीट्यूड है, किसी भी तरफ चले जाओ वैल्यू तो आएगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का ऐसा नहीं है। डिस्प्लेसमेंट आपके पास पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो ऑलवेज आपके पास पॉजिटिव ही होगा। ये रिप्रेजेंट कर देगा कि दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और ये तीनों वैल्यूज आ गए, इट मीन ये आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको बताने के लिए आपको जो जिसे हम कह सकते हैं डायरेक्शन की नीड भी पड़ेगी। वेक्टर आर दोज क्वांटिटी इन विच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर प्रेजेंट। क्लियर? एंड इसका अगर आपको इनको अगर कंपेयर करना हो तो आप देख सकते हैं जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है डिस्प्लेसमेंट के, या फिर वो आपस में इक्वल हो सकते हैं। इक्वल कब होंगे? जब रास्ता सीधा होगा, डिस्टेंस भी सीधा होगा, डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास सीधी होगी।
क्लियर। इसके अगर यूनिट देखेंगे तो आप अगर एसआई की बात करें तो एसआई में हम मीटर लेंगे, और सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में हम इसके लिए सेंटीमीटर का यूज करेंगे। और एक और चीज, एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आता है टैट में, देखिए एक तो आपके पास यहां से बन जाता है कि आपके पास कौन सी आइडेंटिटी जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दैट इज अ डिस्टेंस, या एक्चुअल पाथ लेंथ करके भी ऑप्शन होता है, वो भी कभी आपके पास जो है वो जिसे हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नहीं होता है। ऊपर से डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई आप मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, अगर वो यहां से चलना शुरू करता है, पूरा सर्कल लगा के यहीं पे रुक जाता है आके, एथलीट जहां से शुरू करते हैं वहीं पे अपनी रेस को स्टॉप करेंगे, अगर वो वहां से पूरा घूमता हुआ आया और यहाँ पे रुक गया तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, सॉरी डिस्टेंस तो हो जाएगा जो इसकी पूरी सरकमफ्रेंस होगी बाहर की आपके पास, जिसे आप निकाल सकते हो 2 पाई r करके, अगर आपको रेडियस दिया गया है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 हो जाएगी हमारे पास। डन। इसके बाद जो नेक्स्ट हम आपके पास स्टडी करेंगे दैट इज अ स्पीड। इसी के साथ चलती है आपके पास स्पीड। स्पीड के ही साथ हमारे पास होता है वेलोसिटी। मैं आपको कंपेयर कर रहा हूं, देखिए स्पीड डेली यूज करते हैं कि तेरी स्पीड ज्यादा है, तेरी स्पीड कम है, यानी आपकी स्पीड ज्यादा है, आपकी स्पीड कम है। स्पीड होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज दैट क्लियर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अभी हमने पढ़ा, जितनी भी डिस्टेंस की प्रॉपर्टी वो सारी स्पीड की प्रॉपर्टी है। वेलोसिटी क्या होता है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट की थी वो इसकी सारी प्रॉपर्टीज है। फॉर एग्जांपल स्केलर दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है। यूनिट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट है, मीटर पर सेकंड इसके यूनिट हो जाएंगे आपके पास, या सेंटीमीटर पर सेकंड इसके यूनिट हो जाएंगे। यहां पे भी डिस्टेंस है, सेम चीज आपके पास, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी प्लस ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी, यूनिट सेम ही आपके पास है इसमें भी, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। कंपेयर करेंगे आपस में तो स्पीड भी ऑलवेज ज्यादा होती है आपके पास वेलोसिटी से, या तो फिर आपके पास ये इक्वल हो जाएगी आपस में। यही हमारे पास टर्म यहां से निकलती है। इसमें और इसमें केसेस आते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड के सबसे बड़े यूनिट होते हैं आपके पास किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर सबसे बड़े यूनिट। जैसे गाड़ियां होती है, गाड़ियों में जो स्पीड मेजर होती है वो होती है किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड मेजर होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी हर एक सेकंड में जो है वो स्पीड मेजर हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही सेकंड में, हर एक सेकंड में आप देखोगे गाड़ियों की स्पीड ऊपर नीचे हो रही है। क्वेश्चन आ जाता है, आपको किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दी होगी, ओके किलोमीटर पर आवर, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर मीटर पर सेकंड में होगा तो किलोमीटर पर आवर में। हमेशा याद रखिएगा 1 किलोमीटर पर आवर ऑलवेज इक्वल होते हैं आपके पास। इसको डिवाइड कर सकते हैं आप, जो भी आपके पास 1 kilometer में कितने मीटर्स होंगे, आवर्स में कितने सेकंड होंगे, यहां से कैंसिल करेंगे, इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, यानी 1 किलोमीटर आवर या 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड जो है आपके पास इसकी वैल्यू आती है। इज दैट क्लियर? यहां पे अब जैसे हम क्वेश्चंस आपको देखो, एक तो यहां से बनता है जो हमने आपको बताया, इसमें केसेस हमारे पास बनते हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए केस 1 क्या होता है, आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हम डिस्टेंस को तो यहां पे d के साथ लिख दिया, अब नहीं, डिस्टेंस को हम लिखेंगे यहां पे s के साथ, स्पीड को हम लिखेंगे यहां पे आपके पास v के साथ। सेम केस वेलोसिटी के केस में भी बनते हैं, और t को हम आपके पास टाइम के साथ ही लिखेंगे। इज दैट क्लियर? स्पीड क्या होता है हमारे पास, यानी v इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी कितना आपके पास चेंज आया है आपके पास डिस्टेंस में और कितना आपके पास टाइम है। मान लीजिए आपके पास s1 डिस्टेंस है, S1 डिस्टेंस है जो कि आपके पास कवर हुआ है v1 स्पीड के साथ,
वहीं पे आपके पास S2 डिस्टेंस है जो कि कवर हुआ है V2 स्पीड के साथ। सो आप किस तरह से निकाल सकते हो इसकी V एवरेज। ये फॉर्मूले कब यूज होते हैं, जब हमारे पास डिस्टेंस भी अलग होता है और स्पीड भी अलग। जरूरी तो नहीं होता ना, जैसे एक डिस्टेंस है, मान लीजिए एक आधा डिस्टेंस जो मैं S1 ट्रेवल किया, आधा डिस्टेंस मेरे पास S2 था, इसमें मेरी वेलोसिटी V1 थी, इसमें मेरी वेलोसिटी V2 थी, इसमें मेरा टाइम T1 था, उसमें मेरा टाइम T2 था। तो मुझे निकालना है V एवरेज, मुझे इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो V एवरेज क्या होगा, कितना डिस्टेंस चेंज हुआ आपके पास, S1 प्लस S2, टोटल डिस्टेंस तो यही है, डिवाइडेड बाई, अब मुझे निकालने पड़ेगा टाइम। टाइम कहां से निकालूंगा, इस फॉर्मूले से, ये साइड आ जाएगा आपके पास। तो T1 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, दैट इज अ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है आपके पास, S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2, यही हमारे पास बना, सॉरी नॉट प्लस, यहां पे नहीं आएगा, दैट इज T2। T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2, यहां पे बस वैल्यूज डालनी है आपको, S1 अपॉन V1 एंड टाइम है तो इसको प्लस कर दीजिए यहाँ पे S2 अपॉन V2, ठीक है। ये आपके पास पूरा फॉर्मूला बन गया यहाँ से, दिस वन एक फॉर्मूला ये हो गया। केस 2 भी यहाँ पे आपके पास आता है, केस 2 भी हमारे पास यहाँ पे एक आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब किस तरह से हम केस 2 को अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। केस 2 में क्या कहता है, जो S1 है वो इक्वल होता है S2 के, पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन डैट में आ चुका है, S1 इक्वल होता है S2 के, किस तरह से हमारे पास आएगा, ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाता है, B एवरेज इज इक्वल टू, पुट कीजिएगा, कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज, 2 V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इस तरह से। तो दोनों के दोनों फॉर्मूले हम यूज करते हैं आपके पास इन केस ऑफ V एवरेज। आप यहां से जो है वो एवरेज आसानी से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर। इसी में जो नेक्स्ट टाइम हमारे पास आती है, हम काफी कम टाइम में आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर जितना इस वीडियो के ऊपर हमें इफेक्ट मिलेगा, उसी तरह से हम आगे भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसमें आता है नेक्स्ट एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन को मैंने अकेला क्यों लिखा, अभी आप जान जाएंगे। देखिए एक्सेलेरेशन होती क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी यानी जितनी भी वेलोसिटी की टर्म थी वो सारी इसमें होगी आपके पास। इज दैट क्लियर। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, टाइम ऑलरेडी है तो मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर आपके पास इसके यूनिट हो गए। डायमेंशन लिखेंगे तो मास है नहीं, लीटर, सॉरी लेंथ, ये आपके पास इसके डायमेंशन फॉर्मूला यहां से बन जाएगा। अब इसमें एक कंसीडर कर लेते हैं एक केस, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन यहां से निकल जाएगी। कंसीडर कीजिए आपके पास क्या है, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। इसको अगर मैं मान लूं आपके पास चेंज है, फर्स्ट चेंज सेकंड चेंज, तो फर्स्ट जो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन में फाइनल वेलोसिटी को V मान लेता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को आपके पास U मान लेता हूं, और टाइम पहले क्या, जब फाइनल वेलोसिटी हुई तो टाइम T डैश माइनस T जब स्टार्टिंग हुई, तो यहां से हम कंसीडर कर सकते हैं कि T डैश इज इक्वल टू T और T इज इक्वल टू 0। अब इसको में क्या होगा, T जब 0 हो गया, इट मीन्स A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, ये इस साइड आएगा, ये भी इसको इस साइड लेके आएंगे हमारे पास, सॉरी इसको नहीं, इसको लेके आएंगे। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, V इज इक्वल टू U प्लस AT। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि हमारे पास एक्सेलरेशन से निकलती है। कहां से, एक्सेलरेशन से हमारे पास निकलती है। क्या आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, V इज इक्वल टू U प्लस AT, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड क्या होती है हमारे पास, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, दैट इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड क्या होती है हमारे पास, V स्क्वेयर माइनस U स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS, दैट इज द थर्ड इक्वेशन। यहीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यह है सिंपल इक्वेशंस। अगर इसमें एक और केस हमारे पास बनता है, दैट इज अ फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट। जैसे कोई चीज है जो कि डायरेक्टली नीचे आ रही है धरती के ऊपर, तो फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट, उसमें किस तरह से आपके पास केस चलता है। देखिए फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट के केस में सिर्फ दो तीन चीजें चेंज होती है। एक तो जो एक्सेलरेशन है वो G में कन्वर्ट हो जाता है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद जो हाइट होती है
दैट इज एस, वो आपके पास क्या है कि डिस्टेंस है, एस कन्वर्ट हो जाता है एच में आपके पास, तो फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, सेकेंड क्या बन जाएगा, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, और थर्ड क्या बन जाएगा, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2g h, ये थर्ड बन गया। थर्ड केस जो इसमें हमारे पास बनता है दैट इज अ ड्रॉप का केस होता है, ड्रॉप। एक तो था ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ आ रहा है, एक ऐसे है, मैंने जैसे हाथ हटाऊंगा मैं यहां से, देखो हाथ हटाया, ये एक जगह रुकती है पहले, आफ्टर दिस मूव करना शुरू करती है। इट मींस जब भी किसी को मैं ड्रॉप का केस की बात करूंगा आपके पास, ड्रॉप तो क्या होता है, यू जो है वो जीरो हो जाता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है क्योंकि अभी ये चलना शुरू करेगा। इज दैट क्लियर? तो क्या होगा आपके पास, u जीरो हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू जी टी, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वेयर, और यहां पे v स्क्वेयर इज इक्वल टू g h। टीजीटी में क्वेश्चन बना था, यहां से क्वेश्चन क्या था बताइए, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास किसी को मैंने ड्रॉप किया, तो जब वो धरती के साथ टच करने वाला होगा, अर्थ के साथ, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, दैट इज अ फाइनल वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू अंडर द रूट 2gh, ये मेरे पास हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई वैल्यू दिखी मैं वहां पे भर दूंगा। और एक और चीज यहां से निकाल सकते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे आएगा, देखिए गाड़ी रुक गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, v जीरो हो गया वहां पे, इट मीन माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही है। जब भी कोई चीज रुकती है तो एक्सेलरेशन कैसी हो जाएगी, रिटार्डिंग फोर्स लगेगी, जस्ट लाइक अ फ्रिक्शनल फोर्स, तो ये भी माइनस हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, s निकालना है। s क्या है, डिस्टेंस कितना, यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, तो s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। और देखो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी यहाँ पे, एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों, क्योंकि अब ऑब्जेक्ट रुक रहा है। जब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है तो वेलोसिटी बढ़ती है, जब वेलोसिटी कम होती है तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसकी एक्सेलरेशन कम होती है, तो इट मीन ये भी माइनस आएगा। तो ऐसा मान लीजिए माइनस के साथ माइनस कैंसल, तो दिस वन इज अ स्टॉपिंग डिस्टेंस। यह आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। या नेगेटिव साइन को रहने भी देंगे तो ये रिप्रेजेंट कर देगा आपके पास कि रिटार्डिंग फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट को रोक रही है, एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रही है। नेगेटिव का इसमें कोई भी इफेक्ट आपके पास नहीं पड़ेगा। ओके, दैट्स ऑल। तो आज की क्लास में हम इतना ही स्टडी करेंगे। बाकी जो भी आपके टॉपिक होंगे, जो भी आप चाहते हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, या कमेंट आप करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड आप मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक पढ़ना है, चाहे वो मैथ से रिगार्डिंग हो, जीके से रिगार्डिंग हो, किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग। आज फर्स्ट लेक्चर है, इसमें हम टारगेट रखते हैं 100+ लाइक्स का। अगर 100+ लाइक जैसे ही कंप्लीट होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। ओके, और आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगी होगी। अगर इस वीडियो में कहीं पे भी आपको लगता है कि कोई मिस्टेक हो गई है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको आपके लिए क्लैरिफाई कर देंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।